तो हेलो भाइयों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि अच्छे होगे। आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आपके इसी पढ़ाई को एक नया रफ्तार देने, एक छोटा सा बूस्ट देने के लिए आज का ये क्लास है। इस क्लास में कुछ चंद सवालों के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे मैथ्स के सवालों को, डिफिकल्ट सवालों को कम टाइम में लगा पाओगे और अपने स्कोर को थोड़ा सा इनहेंस कर पाओगे या बूस्ट कर पाओगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधा आ जाते हैं अपने सवालों पे। और ये रहा आपके स्क्रीन पे सवाल नंबर 1। क्वेश्चन है सीआई और एसआई पे बेस्ड। क्वेश्चन क्या है? किसी धन का 10% की दर से 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर 217 है, तो धन कितना होगा? तो हमें यहाँ पर रेट दे दिया है 10% और हमें टाइम दे दिया है 3 साल का, और हमसे प्रिंसिपल जो है पूछा है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। तो यहाँ पे यदि हमारा प्रिंसिपल 10 है तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 11। ये हमें दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 साल बोला है, तो हमारा जो भी उत्तर होगा तो उसका प्रिंसिपल जो है वो 10 का क्यूब होगा और उसका अमाउंट जो है वो 11 का क्यूब होगा। अब हमें ऑप्शन देखना है कि कौन 10 का क्यूब का मल्टीपल है इन चारों में। तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा 7 × 10 का पावर 3 है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही है जो हमारा 10 का क्यूब का मल्टीपल है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। और यदि आप इस सवाल को बेसिक से लगाने जाओगे तो आपका काफ़ी टाइम खराब हो जाएगा। तो इसीलिए आप इन सारे तरीकों को सीखो जो मैं बता रहा हूँ, और इनको थोड़ा सा समझने का कोशिश करो, ठीक है? आते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा त्रिकोणमिति का है। सवाल क्या है कि यदि कॉस बीटा बटा सेक अल्फा इजिकल टू 15 और साइन बीटा बटा सेक अल्फा इजिकल टू 16 है, तो साइन स्क्वायर बीटा का मान ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे साइन स्क्वायर बीटा का मान निकालना है। ठीक है, अब हमें पता है, किसी बच्चे को भी पता होगा, 6, 7, 8 क्लास के बच्चे को, कि कोई भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा उत्तर जो आएगा कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही कट गया क्योंकि दोनों नेगेटिव है। और यदि आपने 9, 10 में मैथ्स थोड़ा सा सही से पढ़ा होगा, थोड़ा सीरियस लेके पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि साइन का जो भी वैल्यू आता है वो -1 और +1 के बीच में होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि साइन का वैल्यू कभी भी -1 से छोटा नहीं होगा और +1 से बड़ा नहीं होगा। जब भी होगा इनके बीच होगा। तो अब हमें ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर सी में बस इतना पता कर लेना है कि कौन सा ऑप्शन है जो कि इस फ्रेम के अंदर आता है, -1 और +1 के बीच में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए यदि हम देखें तो 256/481 है, जो कि 1 से छोटा है। लेकिन यही हम ऑप्शन नंबर सी देखें तो वो सेम इसका उल्टा है और ये 1 से बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। और हमारा जो इस सवाल का सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 256/481। अब आपने देखा, मैंने इन चीज़ों का कोई यूज ही नहीं किया, कुछ यूज नहीं किया मैंने इस सवाल में इन चीज़ों का। तो बस आपको यही सब तरीकों को सीखना होगा, जानना होगा, तभी आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल क्या कहता है कि एक माली के पास लगाने के लिए कुछ पौधे थे। उसने उन्हें 7, 8, 9 और 12 की पंक्तियों में लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास हमेशा एक पौधा शेष बचा रहा। जब उसने लगातार 11 पौधे लगाने की कोशिश की तो उसके पास एक भी पौधा नहीं बचा। माली के पौधों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7, 8, 9 और 12 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक का शेषफल बचेगा। और जब हम उस संख्या को, यानी कि इस पौधे के जो भी संख्या हमारा आएगा, जो भी उत्तर आएगा, उसको हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ भी शेषफल नहीं आएगा। हम यदि 11 का मल्टीपल चेक कर लें तो हमारा उत्तर आ सकता है, लेकिन 11 का मल्टीपल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए हम 11 का मल्टीपल नहीं चेक करेंगे। हमें यहाँ पे संख्या के बीच में यहाँ पे 9 भी दिख रहा है, और 9 का डिविजिबिलिटी का मेथड हमको पता है। यदि कोई संख्या का डिजिट का सम 9 से कट जाता है तो वो संख्या भी 9 से कट जाता है। तो ये काफ़ी इजी होगा हमारे लिए, तो हम 9 से चेक करेंगे। अब हमें बस इतना चेक करना है कि इन चारों ऑप्शन में से, इन चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन को हम 9 से डिवाइड कर दें
और हमारे पास एक का शेषफल बच जाए। यदि ये चेक हो जाएगा तो वही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 4631। इनका सम करेंगे तो 4 6 4 10 3 13 और एक 14। 14 को जब हम 9 से भाग करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 5 आएगा, ना कि एक। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। आगे आते हैं। 8 1 9 4 13, ये भी नहीं होगा। 6 5 11, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच जाएगा। लास्ट वाला ही होगा ऑप्शन, क्योंकि तीन तीन ऑप्शन है जो कि हमारा आंसर नहीं है, तो हमारा एक ही ऑप्शन है बचा, तो यही आंसर होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। 3 2 5 और 5 10। 10 को जब 9 से भाग करेंगे तो एक का रिमाइंडर बचेगा, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आपने देखा, मैंने बहुत ही कम टाइम में, यदि मैं तो यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ तो मुझे इतना टाइम लगा, नहीं तो ये सवाल बस 5 सेकंड का है। बस 5 सेकंड। ठीक है, आते हैं अपने अगले सवाल पे। इस सवाल में क्या कहा है कि पानी और आम के सांद्रण को 9:7 में मिला के आम का जूस बनाया जाता है। यदि 160 लीटर आम के जूस में x लीटर पानी और 3x लीटर आम का सांद्रण मिला दें तो नया अनुपात 13:14 हो जाता है। आम के नए जूस की मात्रा, आम का नया जूस का मात्रा पूछा है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आम के नए जूस का अनुपात क्या है, 13:14। तो मेरा जो भी उत्तर आएगा, जो भी मेरा उत्तर आएगा, वो इन रेशियो का, जो रेशियो को हम जब जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 27। तो जो भी मेरा उत्तर आएगा वो 27 से कटने वाला होगा। 27 से कटने वाला होगा का मतलब क्या है, 27 का यदि फैक्टर करेंगे तो 9 और 3 आएगा। 9 3 27। तो मतलब मेरा जो भी उत्तर होगा वो 9 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। और अभी इसके पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया, पिछले सवाल में 9 से कटने का नियम क्या है। तो चेक कर लेते हैं कौन सा संख्या 9 से कटता है और 3 से भी कटता है। ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। 2 1 3 2 5, ये 9 से नहीं कटेगा, तो ये उत्तर नहीं होगा। 6 2 8 1 9, ऑप्शन नंबर बी जो है 9 से कट रहा, 3 से भी कट रहा, तो ये उत्तर हो सकता है। हम आगे भी चेक करते हैं। 9 1 10 7 17, ये भी नहीं होगा। 6 2 8, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो, कोई बच्चा यदि बेसिक से बनाएगा तो वो कितना इसमें तामझाम है, इस क्वेश्चन में बहुत तामझाम है। तो आपको इस तरीके के अप्रोच को सीखना होगा जिससे आप सवालों को कम टाइम में लगा पाओ और अपने एग्जाम में 12 से 15 मिनट के अंदर पूरा पेपर सॉल्व कर पाओ। ठीक है।